दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत वैश्विक ताकत बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाला देश बन गया है, तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जल संकट का हल निकालने की चुनौती भी है। चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिहाज से नया साल बेहद ही अहम साबित होने वाला है। भारत ने मुश्किल हालातों में भी नए रास्ते खोजे हैं। सही दिशा, दूरदृष्टि और आम लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर भारत न सिर्फ इन समस्याओं से निपट सकता है, बल्कि एक सशक्त वैश्विक ताकत भी बन सकता है। नए साल की नई चुनौतियां, समाधान को लेकर बनेंगी नीतियां। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, वैश्विक ताकत बनने का प्लान। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है, हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। अदृश्य खतरा, स्थायी प्रभाव। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। G20 की अध्यक्षता, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे का विस्तार, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, और वैश्विक मंचों पर बढ़ती सक्रियता इस बात का साफ इशारा है कि भारत केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा चुका है। नए साल में भारत के साथ चुनौतियां भी हैं, लेकिन नया साल सिर्फ कैलेंडर भर बदलने का साल ही नहीं रह गया है, बल्कि उम्मीदों का साल भी साबित होने वाला है। दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है भारत। सकल घरेलू उत्पाद GDP के मामले में भारत लगातार मजबूत हो रहा है। सर्विस क्षेत्र, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कृषि, तीनों ही क्षेत्रों में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। IT, फिनटेक, स्टार्टअप्स और डिजिटल सेवाओं में भारत वैश्विक केंद्र बन चुका है। मेक इन इंडिया, PLI योजनाओं से निर्माण क्षेत्र को रफ्तार मिल रही है। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ निर्यात में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। भारत के लिए वैश्विक ताकत बनने की असली परीक्षा केवल शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि शक्ति के प्रबंधन में है। भारत बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को हल करते हुए वैश्विक समस्याओं, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन में नेतृत्व करता है, तो वो निश्चित तौर पर एक नई विश्व व्यवस्था का केंद्र बनेगा। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज।
आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। आप कल्पना कीजिए 1920, 25, 30, 40, 42 उस कालखंड में चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, नेताजी सुभाष बाबू हो, वीर सावरकर हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, इन सब ने जो भाव पैदा किया था और देश के जन मन में आजादी की ललक न होती, आजादी के लिए जीने मरने की प्रतिबद्धता न होती, आजादी के लिए सहन करने की इच्छा शक्ति न होती, तो शायद 1947 में आजादी नहीं मिलती। ये इसलिए मिली कि उस समय जो 25-30 करोड़ आबादी थी, वे बलिदान के लिए तैयार हो चुकी थी। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के 20 साल 25 साल के भीतर अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं, तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं। दोस्तों, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक अगले 4 साल भारत के लिए बेहद ही अहम हैं। प्रदूषण वैश्विक समस्या है, लेकिन भारत के लिए भी इससे निपटने की बड़ी चुनौती है। दरअसल वायु प्रदूषण एक साइलेंट किलर है जो हमारी सांसों के साथ मिलकर धीरे धीरे हमें बीमार करता है और जीवन को छोटा करता है। ये मौजूदा वक्त में सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में से एक बन गया है। भारत में ये एक तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। दिल्ली जैसे शहरों में PM 2.5 का स्तर खतरनाक है। ये केवल राजधानी दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की समस्या बन चुका है। प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी ही नहीं छोटी हो रही है, बल्कि इसका GDP पर भी असर पड़ रहा है। शहरी परिवहन व्यवस्था, औद्योगिक उत्सर्जन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पराली जलाने जैसी व्यवस्था पर नियंत्रण करना बेहद ही जरूरी हो गया है। प्रदूषण संकट इसलिए भी गंभीर हो रहा है क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता और लगातार बढ़ रहा है। इस पर अगर वक्त रहते कंट्रोल नहीं होता तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। जलवायु परिवर्तन से निपटना भी बेहद जरूरी है। बढ़ते तापमान, अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ और समुद्र स्तर में वृद्धि का सीधा असर कृषि, जल संसाधनों और आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत के लिए संकट और भी ज्यादा गंभीर है। ग्रीन ग्रोथ भारत के लिए विकल्प नहीं, बल्कि मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल ये दिखाती है कि भारत जलवायु समाधान का वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। शिक्षा, जल संकट और हेल्थ, आर्थिक तौर पर सशक्त होता भारत अब पीछे मुड़कर देखने की स्थिति में नहीं है। वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में उठाया गया हर कदम देश के भविष्य को सशक्त बनाने में अहम साबित होने वाला है। भारत युवाओं का देश है और युवा शक्ति का बेहतर इस्तेमाल बेहतर एजुकेशन के जरिए ही मुमकिन है। भारत की औसत उम्र करीब 29 साल है और इसका फायदा देश को तभी मिल सकता है जब एजुकेशन क्वालिटी में सुधार दर्ज होगा। एजुकेशन स्थिति की रिपोर्ट में फिलहाल इस मामले में भारत की स्थिति थोड़ी कमजोर है और इसको सशक्त बनाने की जरूरत है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर सुधार दर्ज होता है तो भारत सही मायने में संभावनाओं का देश बन जाएगा। नया साल
नए फैसले लेने का है, क्योंकि इसके बाद से युवा शक्ति की संरचना बदलनी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है और हायर एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। देश की बढ़ रही आबादी के बीच पेयजल संकट की समस्या भी बड़ी होती जा रही है। जल संसाधनों को बचाने की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल देश की करीब 40% आबादी के लिए पेयजल मुहैया कराने की चुनौती होगी। संकट के गहराने की एक वजह यह भी है कि देश के कई राज्यों में ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन 100% को पार कर चुका है। हालांकि देश भर में पानी को बचाने की न सिर्फ मुहिम चलाई जा रही है, बल्कि इसके संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल निकायों के नवीनीकरण और जंगलों के आकार को बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। वाटर मैनेजमेंट को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था पर भारी दबाव डाल रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल को इंटीग्रेट करने, बुजुर्गों को वित्तीय और सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने की जरूरत है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो देश का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का 2.1% है, जबकि WHO की सिफारिश करीब 5% की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बुजुर्गों की बढ़ रही आबादी को देखते हुए हेल्थ सेक्टर में ज्यादा निवेश की जरूरत है। नहीं तो इलाज पर खर्च बढ़ने से असमानता बढ़ेगी और ये हेल्थ को सामाजिक सुरक्षा के बजाय व्यक्तिगत जोखिम बना देगी। बुजुर्गों की बढ़ रही आबादी और उससे हेल्थ सेक्टर पर बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा फायदा मिले। इसके लिए बाकायदा बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का आगाज पहले ही किया जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख के कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। इसमें 12 करोड़ से ज्यादा परिवार शामिल हैं और ये देश के किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इसका मकसद बुजुर्गों को न सिर्फ किफायती बल्कि क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना है।